वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक कैसे बनते हैं। ये बनते हैं पेरिटोनियम फोल्ड से। पेरिटोनियम के कितने लेयर्स होते हैं? 2, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। जैसे प्लूरा में थे, जैसे पेरिकार्डियम में थे, वैसे ही। तो ये फोल्ड्स कैसे ये सैक बनाने में हेल्प करते हैं आज हम देखेंगे, राइट। ये डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि ये आपको स्पेसिमेन में दिखता नहीं है। दैट्स वाई यू हैव टू लर्न हियर ऑन कि हाउ यू शुड प्लेस द ऑर्गन, कैसे ऑर्गेनाइज करना है सारे ऑर्गन्स को डायग्राम में, सो दैट आप उसके एनाटॉमिकली करेक्ट पोजिशनिंग कर सकें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये आपका, आप ले लीजिए डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। तो अब हम देखेंगे जैसे ये अब लिवर है, हमने लिवर बनाया, सो दिस इज लिवर, राइट। लिवर के नीचे अब हम किसको प्लेस करेंगे? वी विल प्लेस द ऑब्वियसली विच ऑर्गन? स्टमक। स्टमक होता है, ओके। स्टमक के थोड़े लैटरली वी विल प्लेस व्हाट? ट्रांसवर्स कोलॉन। उसके नीचे ही होता है एक्चुअली, ठीक है, काफ़ी फैला हुआ होता है, बट हियर विल टेक ट्रांसवर्स कोलॉन। देन वी नो दैट हियर वी गेट द पैनक्रियाज, स्पेशली द टेल ऑफ द पैनक्रियाज, राइट। यहाँ पे ऐसे मिला। फिर हमें एक ऑर्गन मिलेगा नीचे, दैट विल बी योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी कॉइल से प्रेजेंट होता है, जेजुनल कॉइल्स एंड इलियल कॉइल्स, ठीक है। ड्यूडनम भी होता है, लेकिन मेनली जेजुनल इलियल कॉइल्स जो होते हैं वो मेजेंट्री से हैंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ही कॉइल दिखाया है ना। इसके बाद हम पेल्विस में आएंगे। तो पेल्विक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? वी नो दैट ब्लैडर, देन फीमेल में वी हैव यूट्रस, एंड देन व्हाट वी हैव? रेक्टम, राइट। ये पेल्विक ऑर्गन हो गए। तो अब हम देखेंगे कि हाउ the projection of parietal and visceral reflection of the peritoneum greater sac को बनाता है। First start with the greater sac। तो liver के ऊपर एक एरिया होता है bare area। bare area is that area of the liver जो पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है उससे, डायफ्राम से, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखिए, पहले पैराइटल पार्ट ऑफ द पेरिटोनियम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की कनेक्ट उसमें होता है अटैचमेंट में, राइट। देन जैसे ही वो पेल्विस में ब्लैडर के पास आएगा, वो ब्लैडर के ऊपर से पास करेगा, ठीक है। देन वो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में से पास करेगा, राइट। देन फिर क्या होगा? यूट्रस और रेक्टम के बीच में से पास करेगा, ठीक है। ये पैराइटल जो पार्ट पेरिटोनियम का आपके वॉल के कनेक्शन में है, दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम। जो ऑर्गन्स के कनेक्शन में है वो विसरल पार्ट होता है। बताया था ना, 2 लेयर्स हैं, पैराइटल और विसरल। पैराइटल कौन सा हुआ? जो वॉल के कनेक्शन में है, यानी आउटर लेयर, और जो ऑर्गन्स को कवर करेंगे वो है विसरल, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे ही इसने रेक्टम के एंटीरियर पार्ट को किया, एंटीरियर लैटरल एक्चुअली, ठीक है, ये फिर कंटिन्यू कर गया फिर वापस से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमें पता है जो पैनक्रियाज है वो पेरिटोनियम के पीछे होता है, तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे कि पैनक्रियाज इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। अब यहाँ से हमने दूसरा लेयर लिया, कौन सा? विसरल, एंड देन ये हमने कंटिन्यू किया यहाँ पे। अब लिवर और स्टमक के बीच में, लिवर और स्टमक के बीच में ये आएगा और रिफ्लेक्ट करेगा लेसर कर्वेचर पे। लेसर कर्वेचर पर रिफ्लेक्ट करने के बाद वेयर इट विल गो? इट विल हैव अ डिप डाउन, अ ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके बाद ये अगेन रिफ्लेक्ट करेगा ऊपर और ट्रांसवर्स कोलॉन को कवर अप करेगा, एंड देन अगेन इट विल मर्ज विद द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जो पेरिटोनियम का पार्ट जा रहा है, जो पैनक्रियाज के आगे है। सो ये जो बना आपका, ये जो भी बना आपका, ये है आपका ग्रेटर सैक। ग्रेटर सैक, ठीक है। इसमें एक चीज मिस हो गई है, सॉरी। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, वेट, जैसे ही हम
रेक्टम के ऊपर से आ रहे हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ जा रहे हैं, we have to give a reflection, sorry, the peritoneum have to give a reflection to the small intestine also, right? उसको कवर अप करके ये वापस कॉर्ड की तरफ जाके ऐसे प्रोजेक्ट करेगा, राइट? प्रोजेक्ट करेगा मतलब इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स को भी तो कवर अप करना है, राइट? और फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कंटिन्यू कर जाना है, ठीक है? सो ये जो आपका बना, दिस इज ग्रेटर सैक. Now we'll see how the lesser sac is formed. Lesser sac कैसे बनता है? ठीक है, यहाँ से again we'll take a reflection from the liver above. ठीक है, यहाँ से हमने रिफ्लेक्शन लिया और हमने देखा कि ये कंटिन्यू किया कहाँ पे? अगेन लिवर और स्टमक के बीच में. लिवर और स्टमक के बीच में फिर इसने कवर किया ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को कवर करते ही इट विल टेक अ डिप डाउन and then see the 4 layers are formed. ये 4 layers किसके हैं आपको पता है? ये ग्रेटर ओमेंटम के हैं. ठीक है, अब ये अगेन ट्रांसवर्स कोलॉन को कवर अप करेगा, देन इट विल गो इन फ्रंट ऑफ द पैनक्रियाज अगेन, क्योंकि पैनक्रियाज क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल में, तो ये पेरिटोनियम जो होगा उसके आगे ही इसका रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होगा. एंड देन इट विल कंटिन्यू इनटू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन आके इसे कंप्लीट करेगा एंड देयर विल बी अ रिसेस फॉर्म्ड. ठीक है, ये रिसेस फॉर्म होगा, वो हम देखेंगे बाद में क्या है वो रिसेस. अभी हमें क्या पता है? ये है लेसर सैक. दिस इज लेसर सैक. सो वी हैव मेड, हमने बनाया ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक. ठीक है, अब जिस रिसेस के बारे में मैं बात कर रही थी उसे देख लेते हैं. दिस इज दिस एरिया, ये देख रहे हो? This is superior recess. This area, this is inferior recess. ठीक है, inferior recess. और ये क्या है? यहाँ पे एक फोरामेन होता है. ये ग्रेटर सैक है, ये लेसर सैक है. तो ग्रेटर सैक और लेसर सैक के बीच में कम्युनिकेटिंग चैनल होता है. उस कम्युनिकेटिंग चैनल को हम कहते हैं एपिप्लोइक फोरामेन. एपिप्लोइक फोरामेन, right? Yes. Okay. So this is epiploic foramen, superior recess, inferior recess. Right? Now, अब ये क्या है? ये 4 layers क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं आपका, you know it. It is greater omentum. Greater omentum आपको दिखता है जो greater curvature of the stomach के साथ, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के साथ फॉर्म होता है, एक डिप डाउन लेता है एंड इसके 2 लेयर्स होते हैं, द फर्स्ट लेयर, द सेकेंड लेयर. जब ये वापस जा रहा होता है तो उसका सेकेंड लेयर 3rd लेयर बन जाता है और इसका फर्स्ट लेयर जो है 4th लेयर बन जाता है. सो बेसिकली इट हैज़ 4 लेयर्स. आप एक कपड़ा लीजिए 2 लेयर्स के, उसको वापस से फोल्ड करिए तो 4 लेयर्स हो गए. दैट इज हाउ द ग्रेटर ओमेंटम इज फॉर्म्ड एंड इट इज अटैच्ड टू द किससे? ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से. तो लेसर ओमेंटम कहाँ है? दिस you see the 2 layers between the liver and the stomach. So greater omentum is via the greater curvature of the stomach, whereas lesser omentum is between the liver and the stomach. The connection between the liver and the stomach is the lesser omentum. और इसमें इसके पीछे क्या है? लेसर ओमेंटम के पीछे, लेसर ओमेंटम के पीछे एक फोरामेन है. वो फोरामेन है एपिप्लोइक फोरामेन जो आपको ग्रेटर सैक से लेसर सैक में एंट्री दिलाता है, राइट? कम्युनिकेटिंग चैनल बोलेंगे हम इसे. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, हाउ द ग्रेटर सैक, द लेसर सैक इज फॉर्म फ्रॉम द पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, राइट? हाउ, व्हाट इज ग्रेटर ओमेंटम, व्हाट इज लेसर ओमेंटम. ठीक है, रिसेस क्या है, राइट? एक और पॉइंट विच आई मिस्ड, अगेन दिस वन, दिस रिफ्लेक्शन यू सी जो कि तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर कर रहा था, कॉइल्स को. व्हाट इज दैट? दैट इज मेजेंट्री. मेजेंट्री क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम इटसेल्फ. ठीक है, दिस इज मेजेंट्री. मेजेंट्री इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पेरिटोनियम. क्या करता है मेजेंट्री? मेजेंट्री कॉइल्स को पूरा कवर अप करता है, इंट्रा पेरिटोनियल रखता है. ठीक है, और उनको फ्रीली मोबाइल रहते हैं उसमें वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन.
और मेसेंट्री साथ में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स को ट्रैवल करने में भी हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, राइट। वो कैसे होता है हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स में, बट अभी जस्ट टेक अ जस्ट कि हाउ ब्यूटिफुली द पेरिटोनल रिफ्लेक्शन इज प्रेजेंट इन योर abdomen, right? Later we will see about the bladder, the uterus and the rectum. But for now I'll tell you one more thing. इसके बीच में bladder और uterus के बीच में ये पाउच बनता है. इस पाउच को क्या बोलते हैं? bladder और uterus के बीच में. और इसे क्या कहते हैं? जो कि यूट्रस और रेक्टम के बीच में बन रहा है. बताइए, इसे कहते हैं वेसाइको यूट्राइन पाउच, क्योंकि हम ब्लैडर को वेसाइकल की तरह भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसको बोलेंगे हम वेसाइको यूट्राइन पाउच, वेसाइको यूट्राइन, राइट. जबकि जो यूट्रस और रेक्टम के बीच में बनता है विच इज कॉल्ड एज रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है. इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वेरी फेमस एंड आस्क्ड इन एक्चुअली एग्जाम्स, पाउच ऑफ डगलस, pouch of Douglas, which is between the uterus and the rectum in female, right. So this was about the greater sac and the lesser sac. We'll do the next topic in the next class. Thank you.